बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में होने वाली बीजेपी आरएसएस की बैठक टल गई है। आरएसएस के अरुण कुमार के साथ की बैठक अज्ञात वजहों से टली है। बीजेपी संघ की बैठक सीएम और डेप्यूटी सीएम के साथ होनी थी बैठक। पहले 20-21 जुलाई को ये बैठक होनी थी। फिलहाल ये बैठक टल गई है। पहली बैठक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति, दूसरी बैठक केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा, तीसरी बैठक भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा, चौथी बैठक भूपेंद्र चौधरी और अमित शाह, पांचवी बैठक भूपेंद्र चौधरी और पीएम मोदी, छठी बैठक सीएम योगी और 30 मंत्री, सातवीं बैठक यूपी बीजेपी में संघ की एंट्री। यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से अंतर्कलह की चिंगारी फूटी तो लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल पड़ा। बात 2024 लोकसभा चुनावों में यूपी में मिली बीजेपी की हार पर मंथन से शुरू हुई थी। आखिर क्यों बीजेपी 80 में 33 सीटों पर ही सिमट गई? मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सात कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। और चिंगारी बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से लेकर मंत्रियों और विधायकों के बयानों से भड़कने लगी। सवाल एक ही, आखिर यूपी बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय। अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए था। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अंदर से पिछली सरकारों से प्रेरित हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। बहुत से ज्यादातर ऐसे अधिकारी हैं जो बिना पैसा लिए लोगों के काम नहीं करते। हमारे साथ कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जल्दी से बताइए, ये मतलब क्या वजह रही? क्या बहुत पहले से ही इधर उधर बातें फैल गई थी, इसकी वजह से फिलहाल टाल दिया गया है? क्योंकि अगर कल बैठक होती तब कल भी दिन भर की बड़ी खबर यही रहती, बीजेपी आरएसएस बैठक। देखिए अंजना, निश्चित तौर पर फिलहाल किसी भी तरह के बड़े कह सकते हैं कि अफवाह से बचने के लिए एक वजह है। दूसरी वजह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस की तरफ से जो बातें कही गई थी वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं आया था। अरुण कुमार आ रहे हैं ये तय हुआ था और समन्वय बैठक होगी, लेकिन संघ ने इसे पूरी तरीके से सुबह से ही एक तरीके की चुप्पी थी वहां पर। उनके तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये हो सकता है, अभी इसे पूरी तरीके से माना नहीं जा सकता, लेकिन शाम होते होते क्लियर हो गया। तो निश्चित तौर पर कहीं और इस मामले को लेकर हंगामा न बरपे कि इस मीटिंग में क्या हुआ,
मुझे लगता है कि इससे बचने की एक कोशिश की जा रही है कि अब चूंकि कार्य समिति की बैठक में तमाम चीजें निकल करके आ गई, इसके बाद दिल्ली भी सभी लोग होकर के आ गए, खास करके प्रदेश अध्यक्ष और केशव मौर्य। अब कहीं संघ की बैठक से कुछ ऐसी चीजें ना निकल जाएं जो बीजेपी के लिए डैमेजिंग हो। दूसरी बात, आज अगर आप देखें तो आज ही केशव मौर्य को जाना था प्रयागराज, जहां पर कि वो संगठन की अलग से बैठक कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने कैंसिल किया था। मुझे लगता है कि अब वो कार्यक्रम भी दोबारा से होने जा रहा है। तो संघ की इस कार्यक्रम को कैंसिल करने के पीछे की बड़ी वजह यही है कि फिलहाल किसी भी तरह के बयानबाजी से बचा जाए। बिल्कुल साफ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी।